सो वेलकम ऑल ऑफ यू AMS 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीमान इंटीग्रल समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो देखेंगे हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है और जिसको आप आसानी से कर पाएंगे बहुत ईजी वे में। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिफोर वाट दिस माई वीडियो में आप चाहूँगा कि आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड आप करिए। आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है, इसको सिर्फ हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। देखिए, प्रूव दैट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो समेशन ऑफ सीरीज एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है 0 to f(x) dx और एन इन्फिनिटी दिस टाइप में अगर ये कन्वर्ट होता है 1/n r/n, तो r/n को हम x से रिप्लेस कर देते हैं और 1/x को dx से। ठीक है, इसका भी मैं रीमान इंटीग्रल जब स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम पे इसके प्रूफ को भी बात करूंगा। क्वेश्चन से ये है हमारा 1/n n स्क्वायर 1 + n स्क्वायर n + 2 का होल क्यू और समथिंग। तो आइए पहला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। दिस इज 3/8। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि आपका होता है a10 है तो 2, और इसको ओपन कर दीजिए आप तो 2n हो गया, 2n का होल क्यू हो जाएगा तो a10 आ जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब इसी को हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए n स्क्वायर है और n प्लस r का होल क्यू हो जाएगा, n प्लस r, n स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं। ठीक है, और देखिए 0 1 2 n ये बदल रहा है, तो इसलिए इसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया, r को पुटअप कर दिया, r = 0 से लेकर के n तक। अब n कॉमन करके या n से n स्क्वायर n क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n क्यूब से डिवाइड कर दिए तो इस फॉर्मेट में ये बन जाएगा ऐसा। ठीक, अब यहाँ पर जो आगे सिस्टमेटिक वर्क है, सिंपल हमने क्या किया, रिप्लेसिंग r/n = रिप्लेस किया है x और 1/x को हम dx से रिप्लेस कर देंगे और इंटीग्रेटिंग, सो 0 to 1 dx इंटीग्रेट कर दीजिए दैट वैल्यूज, इस तरह से लिमिट चेंज होगी और टोटल सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3/8 आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट जो आपका हो गया ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लिमिट से भी कर सकते हैं बट अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू e पुटअप करना है। तो सबसे पहले l, और जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स से हम करते हैं लॉग n⁻n फैक्टोरियल n 1/n⁻³। ठीक, लॉग n ले लिया 1/n दिस। अब इस पोर्शन को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मल्टीपल है ये n और ये अगर इन सबको मल्टीपल करेंगे तो यही मिलेगा, कौन सा, ये वाला पोर्शन। n टाइम्स मल्टीपल है, ये आपस में n टाइम मल्टीपल है, तो क्या होगा n⁻n हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 2 3 n है, अप टू n है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 मल्टीपल्स हो n फैक्टोरियल। तो ये इसका सिर्फ री अरेंजमेंट है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, री अरेंजमेंट। ठीक, और फिर टेकिंग लॉग n/1 n/2 n/3 एंड सो ऑन, m(n)to n वाला फार्मूला। और फिर ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है 1 2 3, बट न्यूमरेटर n हमेशा कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n ये आ गया आपका, और फिर ये n/r जो चेंजेस हो रहे हैं, और n r/n। तो सेम प्रोसेस, अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग r/n इंटू x और 1/n टू dx से रिप्लेस कर दीजिए सिंपली। तो देखिए वैल्यूज रिप्लेस करने पे क्या मिल जाती है। तो ये 0 to 1 fx हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला fn fx हो गया, और ये फिर 1/n dx। समेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दीजिए log x, और u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, log s 1 dx और समथिंग। तो सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, 1 आ गया, और log l है e = सो e = 1। तो ये भी आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/n sin π sin 2π और sin n π/3। तो सिंपली इसका रीअरेंजमेंट 1/n ये है आपका
क्वेश्चंस L इज इक्वल टू कंसिडर कर लिया 1/n, और ये अब यहाँ से चेंजेस क्या हो रहे हैं देखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 2 फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर n आएगा, तो यहाँ r होगा r पाई अपॉन, और डिनोमीटर सेम है, ये डिनोमीटर जो है n सेम है, तो r पाई अपॉन n इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। रिप्लेस इन दिस, फिर ये 2 अपॉन पाई, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 अपॉन पाई, ये भी थर्ड वीज प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम सभी तीनों क्वेश्चंस का प्रूफ करने में सफल हो गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जिसको कि हम